कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला दिन, स्थान जंगल में एक पत्थर से बनी छोटी सी रसोई, बांसों से ढकी हुई। समय दोपहर का समय। यूसेन और प्रभाकर थक कर लौटे हैं। भूख से बेहाल फुलझड़ी धोने में परोसते हुए कहती है, आज का विशेष मेनू बांस की खिचड़ी, बेल की सब्जी और तल तल करारी पकौड़ी। यूसेन घूरते हुए बोलता है, तू बांस भी खिला रही है, कहीं ये खिचड़ी खाने के बाद मुझसे सीटी ना बजे। प्रभाकर बड़ी गंभीरता से बोलता है, बांस में आयुर्वेदिक शक्ति होती है, राजा भी इसे युद्ध से पहले खाते थे। फुलझड़ी गर्व से कहती है, और मेरी पकौड़ी भी राजघराने की रसोई से आई है। यूसेन पहला कौर खाता है और अचानक जोर से खांसता है। यूसेन कहता है, इसमें तो बारूद है, क्या डाल दिया? फुलझड़ी कहती है, ओह, शायद मिर्च की जगह हल्दी 2 बार पड़ गई, या फिर मिर्च 2 बार, या दोनों। प्रभाकर मुस्कुराते हुए कहता है, बेटी, ये भोजन नहीं, बलिदान है। जंगल के बीच में एक पुरानी यज्ञशाला। समय सूर्यास्त के बाद। जंगल में रहस्यमयी शांति। प्रभाकर सूर्य नारायण ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। यूसेन लकड़ियां काट रहा है। फुलझड़ी एक पुराने यंत्र के पास बैठी है जिसमें आकृतियां बनी हैं और बेलपत्र रखे हैं। फुलझड़ी आंखें मटकाते हुए पूछती है, प्रभाकर जी, ये यंत्र है या खाना पकाने का स्टोव? प्रभाकर गंभीर स्वर में कहता है, ये देवी यंत्र है, इसे छेड़ना मतलब अपनी किस्मत से खेलना। फुलझड़ी कहती है, मतलब खेलना तो है। फुलझड़ी यंत्र में गलती से झुंडेरी चटनी की कटोरी रख देती है, अदरक, लहसुन और मिर्च वाली तीखी नेपाली चटनी। तभी यंत्र तेजी से चमकता है और चटनी की कटोरी ऊपर उड़ जाती है और यूसेन के सिर पर गिरती है। यूसेन लाल मुंह करक गुस्से से बोलता है, ये चटनी थी या ज्वालामुखी का मुंह? प्रभाकर डरे हुए आंखें फाड़कर देखते हुए बोलता है, हे माँ त्रिनेत्रा, यंत्र ने प्रसाद के रूप में मिर्च मांग ली क्या? फुलझड़ी हंसते हुए कहती है, अब इसे अदृश्य प्रसाद बोल सकते हैं, एक बार में दीदार भी, दर्द भी। फुलझड़ी की भूत परीक्षा और यूसेन की नींद की बलि। घने पेड़ों वाला हिस्सा जहां कभी किसी राक्षसी का वास माना जाता था। समय अर्धरात्रि। झिंगुरों की आवाज और सन्नाटा है। यूसेन सोया है। प्रभाकर और सूर्यनारायण ध्यान में लीन है। फुलझड़ी सफेद चादर ओढ़े किसी भूत की तरह पेड़ के पीछे से निकलती है। फुलझड़ी भूतिया आवाज में कहती है, यूसेन, मैं हूँ नीलकंठ वन की प्राचीन आत्मा। यूसेन सोते सोते बोलता है, तू है तो फुलझड़ी ही, मुझे मत चिढ़ा। फुलझड़ी कहती है, भूत नहीं मानोगे तो छू लूंगी। यूसेन डर के मारे उछलकर उठता है और घास में गिरता है। प्रभाकर की ध्यान मुद्रा टूटती है और वो आंखें खोलते हैं। प्रभाकर सांस छोड़ते हुए बोलता है, बचपन में मेरी माँ कहती थी, जब चुप न हो तब कोई फुलझड़ी आसपास जरूर होती है। फुलझड़ी चादर निकालकर कहती है, देखो, मैंने भूतनी की परीक्षा पास कर ली। यूसेन गुस्से से बोला, मैं तेरी अगली परीक्षा में नहीं बैठूंगा। फुलझड़ी कहती है, बैठना मत, पर अगले सीन में तुम्हारा मुंडा बाल कटने वाला है, सपना है मेरा। फुलझड़ी जंगल के बीच एक झरने के पास, जहां फुलझड़ी जंगल की जड़ी बूटियां खोज रही है। समय दोपहर। पत्तों में सरसराहट, दूर से जलधारा की आवाज सुनाई देती है। फुलझड़ी झाड़ी में कुछ ढूंढ रही है। फुलझड़ी बड़बड़ाते हुए कहती है, कहीं तो रखे होंगे वो जड़ी वाले आलू। दादी कहती थी, जंगल में जितनी जड़ी उतनी ही हंसी। यूसेन और प्रभाकर पीछे से आते हैं। यूसेन के हाथ में एक आलू है। यूसेन पूछता है, फुलझड़ी, ये क्या है? इसे तुमने पूजा का प्रसाद कहकर चटाया था, ये तो कच्चा आलू निकला। फुलझड़ी चकित होकर पूछती है, वो तो मैं देख रही थी कि भगवान कैसे पचाते हैं। प्रभाकर गंभीर होकर पूछता है, कच्चा आलू भगवान को नहीं चढ़ाते, ये तो धार्मिक अपराध है। फुलझड़ी हाथ जोड़ते हुए कहती है, तो क्या जंगल कोर्ट लगेगा? न्याय के लिए मैं अपनी बेलपत्र बर्फी दांव पर लगाती हूँ। यूसेन हंसते हुए कहता है, कोर्ट नहीं, चूल्हा लगाओ, इस आलू को न्याय चाहिए तेल में। जंगल की एक चट्टान जहां फुलझड़ी ने मिट्टी का चूल्हा बना रखा है। शाम का समय। चाय पक रही है, आग जल रही है, जंगल की ठंडी हवा चल रही है। फुलझड़ी मिट्टी के बर्तन में कुछ उबाल रही है, धुआं निकल रहा है। पास में यूसेन, प्रभाकर, सूर्यनारायण बैठे हैं। सूर्यनारायण नाक सिकोड़ते हुए कहता है, ये जो पक रहा है वो चाय है या जादू की दवा? फुलझड़ी गर्व से कहती है, जड़ी बूटियों की भक्ति चाय, पी लोगे तो सीधे हिमालय दिखेगा। प्रभाकर सूर्य पास आकर चाय सूंघते हुए कहता है, ये तो वही खुशबू है जो आखिरी बार मुझे स्वर्गलोक के सपने में आई थी। यूसेन पीते हुए खांसता है और कहता है, स्वर्ग से सीधा नरक, इसमें क्या डाला? नागराज का मुंह धोवन। फुलझड़ी कहती है, नागराज नहीं, तुलसी, अधुआ, गुड़ और 2 बूंद पवित्र संकल्प की। प्रभाकर आंखें बंद कर ध्यान लगाते हैं और मस्त होकर बोलते हैं, आहा हा, ये चाय नहीं, आत्मा की मालिश है। फुलझड़ी एक थाली लाकर रखती है, लो, साथ में ये कटफा है, सूखे केले और चावल का टुकड़ा, और मिठास के लिए जलेबी। यूसेन जलेबी उठाकर कहता है, अगर ये चाय जहर थी तो ये जलेबी अमृत है, मैं इसे शादी के मंडप तक ले जाऊंगा। फुलझड़ी कहती है, पहले मुझसे पूछ लेना, दूल्हे के गले में ये जलेबी पहनाई जाएगी। पर जब फुलझड़ी की बनाई भक्ति मटरी अचानक से यंत्र के सामने रखी गई और आसमान से बिजली सी चमकी।
तब किसी ने नहीं सोचा था कि अगली सुबह तक जंगल की हर शाखा किसी नई चेतावनी से कांप रही होगी।